बात करने जा रहे हैं आज नाउन के टाइप्स की। बहुत ज़्यादा थ्योरी पे नहीं जाना है। जब हम थ्योरी पे ज़्यादा हम रिलाई कर लेते हैं, रिलाई का मतलब होता है भरोसा करना, तो हम अपनी इमेजिनेशन को थोड़ा रोक देते हैं। कोशिश करिएगा कि आप अपनी इमेजिनेशन को भी ग्रामर में अप्लाई करते रहें ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। जब नाउन की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा सोच के देखिए, थोड़ा हम आदि समय में चले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव। तो अगर हम थोड़ा सा आदि समय में चले जाएं, प्रिमिटिव टाइम पे चले जाएं, जब भाषा नहीं हुआ करती थी। इसका सबूत आपको मिलता है क्योंकि भाषा लगातार बदलती रहती है, नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, पुराने वर्ड्स को थोड़ा हटाया जाता है, तो भाषा चेंज होती है। तो सबसे पहले लोगों ने जब भाषा का आविष्कार किया होगा, बनाया होगा, तो सोचा होगा भाई चीज़ों का नाम रखते हैं ताकि उनकी पहचान हो पाए। तो सबसे पहले जो नामों को वर्गीकृत किया गया, उसमें सबसे पहले कहा गया कि भाई कॉमन नाउन यूज करो। कॉमन का मतलब हुआ कि जो चीज़ें एक जैसी दिखती हों, लुक अलाइक, एक जैसी दिखती हों, या यूज अलाइक, या जिसका यूज एक जैसा होता है। जो चीज़ें एक जैसी दिखती हैं या यूज अलाइक, जिनका यूज एक जैसा होता है, उनको हम कॉमन नाउन, कॉमन का मतलब ही होता है कुछ कॉमन गुण होने चाहिए, तो उसी से बना कॉमन नाउन। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जितनी नदियां हैं दुनिया में, उनका एक कॉमन गुण है कि सब में पानी होगा। जितने देश हैं दुनिया में, सबका एक कॉमन गुण है कि सब में ज़मीन होगी, पहाड़ होंगे, नदी होंगे, समुद्र होंगे, लोग होंगे, एक बाउंड्री होगी, दैट इज़ कॉल्ड अ कंट्री। जितने पुरुष हैं उनके कुछ कॉमन ऑर्गन होते हैं, महिलाएं जो होती हैं उनके कॉमन ऑर्गन होते हैं। इस तरह से जो हम एक वर्ग बनाते हैं अलग अलग चीज़ों का, अगर हम देखिए, हम बाज़ार जाते हैं तो सब्जियां, मिठाइयाँ, फूल, लोग, ये सब वर्ग हैं, तो इन्हें हम कहते हैं कॉमन नाउन। अब इसी में आता है प्रॉपर कि जितनी नदियां हैं दुनिया में, अगर हम सबका अलग अलग नाम ना रखें तो भाई हम कोई कहेगा कि मैंने रिवर देखा तो पता ही नहीं चलेगा कौन सा रिवर देखा। तो सबका अपना अपना नाम, इंडिविजुअल नेम, जो सबका अपना नाम है उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मैं प्रयागराज में रहती हूँ, तो यहाँ पर जो संगम है, संगम को पहले तो इंग्लिश में संगम को हम कहते हैं कॉन्फ्लुएंस। फ्लू का मतलब होता है बहना, और कौन साथ में, कॉन्फ्लुएंस, संगम। यहाँ पर संगम है और 3 नदियों का संगम है, और नदियों के नाम के साथ हमेशा जो है आर्टिकल द का यूज करते हैं। द गंगा, द यमुना, और एक इनविजिबल हैं पर उनका भी एग्जिस्टेंस माना गया है, सरस्वती। अब देखिए यहीं पर 3 नदियां हैं और तीनों के नाम अलग अलग हैं, द गंगा, द यमुना और द सरस्वती। इसी तरह से हमारे देश का नाम है, हम जिस देश में रहते हैं हमारे देश का नाम है इंडिया। ये कंट्री तो बहुत सारे, चाइना, रशिया, ईरान, इजराइल, ये सब। अब यही नाम क्यों बोले, क्योंकि आजकल चर्चा में है, ये सारे भी देशों के नाम हैं, लेकिन कंट्री कॉमन नाउन है और अलग अलग देश जो हैं वो फिर प्रॉपर नाउन है। मैन तो पता ही है आपको, बहुत सारे नाम होते हैं, रोहन, रोहित, मोहन, जय। ऐसे ही महिलाओं के प्रॉपर नाम होते हैं, रिया, दिया, रेनू, मीनू एट्सेट्रा। तो जो कॉमन क्वालिटीज़ हैं उनको हम रखते हैं कॉमन नाउन में, और जो हर किसी का अपना नाम होता है दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। जब हम फिर देखिए, मैं बहुत ही पढ़ाने के मामले में मैं बहुत बारीकी का ध्यान देती हूँ। कॉमन और प्रॉपर पढ़ लिया, हमें आ गया, नो आई डोंट बिलीव इन इट, तो हम एक टेस्ट तो हर चीज़ पे लेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं, कि कॉमन नाउन कौन सा होता है और प्रॉपर कौन सा होता है, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। अब आता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। तो कभी कभी लोग जब किसी को मुबारकबाद देते हैं तो क्या करते हैं, दुकान पे जाते हैं, फूलों की दुकान पर, और वहाँ पर
फूलों का एक संग्रह बना लेते हैं, अलग अलग फूलों का, और फिर इसको एक रिबन से बांध के किसी को दे देते हैं। अलग अलग जब था तो वो फूल था, लेकिन जब हमने उसका एक समूह बना दिया, एक समूह, तो फिर अब उसका एक अलग नाम हो गया और उसे हम कहते हैं बुके। दैट इज कॉल्ड बुके, फूलों का गुलदस्ता। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे नाउन हैं जिसमें हम समूह को नाम देते हैं। जैसे अभी हमने कहानी में पढ़ा था कि लड़कियों के समूह को, गर्ल्स को हम कहते हैं बेवी। बेवी, बेवी, ये ई है, ई, बेवी, गर्ल्स के समूह को हम कहते हैं बेवी। चलिए देखें, थोड़ा और पढ़ते वक्त अपनी इमेजिनेशन जरूर दौड़ाइएगा। अगर हमें कहीं पे लोगों का समूह दिख जाता है, पीपल, तो हम क्या कहते हैं? भीड़ है, यानी कि क्राउड है। अगर हमें थोड़ा उपद्रवी लोगों की भीड़ दिख जाती है, एंग्री पीपल, तो हम कहते हैं कि मॉब है, मॉब। इसी तरह से अगर हमें बहुत सारी कार्स या बाइक्स या जहाज, शिप्स, अगर ये हमें कहीं पे एक झुंड में, कारवां में दिख जाती है, तो हम कहते हैं फ्लीट है, फ्लीट। इस तरह से समूह को जब हम एक नाम देते हैं तो इसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, आपके पास कुछ अच्छे कलेक्टिव नाउन का एक कलेक्शन जरूर होना चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए ज्यूरी, कॉयर, कॉफल, कॉफल, ऑडियंस, इजी है, टीम, क्लास, ये सारे कलेक्टिव नाउन है। जजों के समूह को ज्यूरी कहते हैं। कॉयर अच्छा है, और एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लेता है कॉयर। कॉयर का मतलब होता है गायकों का समूह, सिंगर्स। कई बार जो गायक हैं वो मिलकर कोई गाना गाते हैं। जो गाना होता है, जो मिलकर गाते हैं, उसे कहते हैं कोरस, कोरस सॉन्ग। और जो सिंगर होते हैं उन्हें कहते हैं कॉयर। देखिए, डिफरेंशिएट करिएगा कि जो गाना है दैट इज कॉल्ड कोरस, और जो सिंगर का ग्रुप है दैट इज कॉल्ड कॉयर। कॉफल, गुलामों का समूह। गुलामों का, पहले जब गुलाम बेचे जाते थे तो गुलामों को एक साथ एक जंजीर में बांधकर एक झुंड के रूप में एक साथ ले जाया जाता था। ये जो गुलाम दास, उनके समूह को कहते हैं कॉफल। ऑडियंस, श्रोतागण जो किसी चीज को देखते हैं। टीम, पता ही होगा आपको, प्लेयर्स। क्लास, दैट इज विद्यार्थियों का समूह। हमेशा याद रखेंगे कि कलेक्टिव नाउन में जो है वो एक समूह है, और अच्छे कलेक्टिव नाउन का एक कलेक्शन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन पढ़ना तो फिर आप ही को है। तो अभी हमने क्लियर किया कॉमन नाउन जिसमें एक जैसे गुण हो, प्रॉपर नाउन सबका अपना नाम, और कलेक्टिव नाउन जब हम समूह को एक नाम देते हैं तो दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। अब हम बात करेंगे ज़रा एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है इनटैंजिबल, इनटैंजिबल क्वालिटीज। इनटैंजिबल का मतलब होता है जिसको हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो दुनिया में जितने भी भाव हैं, भाव, फीलिंग्स, जितनी भी फीलिंग्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर चल कुछ और रहा होता है और हम सामने कुछ और प्रिटेंड कर रहे होते हैं, बट सामने वाले को नहीं पता चलता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि वो भाव है, अगर हम चाहें तो हम उसे छुपा सकते हैं, और वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जितनी फीलिंग्स हैं, जितने इमोशंस हैं, और जितने स्मेल हैं, जितनी टेस्ट हैं, ये सब आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब हुआ इनटैंजिबल। भाव के नाम तो होते हैं, सुख, दुख, गुस्सा, आलोचना, ईर्ष्या, ये सब वर्ड्स हैं, लेकिन ये कोई वस्तु नहीं है, ये तो सब हम भाव हैं। कुछ गंध है, खट्टा, मीठा, कुछ टेस्ट है, तो ये सारे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली काम करें तो एक चीज़ कर सकते हैं कि जो
किसी भी वर्ड का जो अंतिम हिस्सा होता है इसे हम सफिक्स कहते हैं, सफिक्स। फिर से बता दूं, वर्ड का जो एंड पार्ट होता है इसे हम सफिक्स कहते हैं। और कुछ सफिक्स ऐसे हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए ही यूज होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी उसमें हम बात इनटैंजिबल क्वालिटीज की करते हैं। जैसे अगर आप नाउन देखेंगे जिसमें ENCE आया हो, नाउन जिसमें ISM आया हो, जिसमें हुड आया हो, जिसमें नेस आया हो, नेस जिसमें क्रेसी आया हो, क्रेसी, ये कुछ नाउन सफिक्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे इंटेलिजेंस, प्रूडेंस, एरोगेंस, इज्म पे जाएंगे तो गांधीज्म, माओइज्म, हुड पे जाएंगे चाइल्डहुड, ब्रदरहुड, नेस पे जाएंगे डार्कनेस, स्वीटनेस, क्रेसी पे जाएंगे थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी एट्सेट्रा। ये सारे जो हैं हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सफिक्स हैं। थोड़ा काम करेंगे अगर आप, तो आप सफिक्स देखकर पहचान सकते हैं कि ये वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हालांकि इन सब पे थोड़ा डिटेल क्लास की ज़रूरत होती है। कोशिश करेंगे हम, क्योंकि अगर हम किसी वर्ड के एटमोलॉजी की बात करें, एटमोलॉजी का मतलब होता है वर्ड कंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर सफिक्स, प्रीफिक्स और रूट वर्ड जो है ये बहुत ही प्रोमिनेंट हैं और इस पे अलग क्लासेस हैं भी, हमने डाल भी रखी हैं और हम और आगे भी बनाएंगे ताकि उन बच्चों को जिनको किसी वर्ड में प्रीफिक्स सफिक्स समझने में इंटरेस्ट है उनके लिए हम काम कर सकें। फिलहाल हम बात कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो वो नाउन, वो भाव, वो सुगंध, वो टेस्ट जो दिखता नहीं है बस महसूस होता है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इमेजिन करिए कि मिठाई की दुकान पर कोई जो भी मिठाई रखी है, जब तक हम खाएंगे नहीं हमें पता नहीं चलेगा कि स्वाद उसका कैसा है। यानी मिठाई का जो मीठापन है, स्वीटनेस, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई आदमी है बहुत कह रहा है कि वो ईमानदार है, ईमानदार है, लेकिन जब तक हम उसे परखेंगे नहीं तो हम नहीं बता सकते कि वो ऑनेस्ट है या नहीं है। यानी ईमानदार की ईमानदारी, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। थोड़ा इस पे काम करेंगे तो आपको धीरे धीरे और क्लियर होगा। अगला नाउन है हमारे पास काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। जो बच्चे यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर वो एक कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अगर किताबें पुरानी एडिशन की हैं तो लिखा होता है उसमें कि मटीरियल नाउन। अब जो मॉडर्न इंग्लिश है उसने मटीरियल नाउन को हटा दिया है और उसकी जगह पे रखा है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो आपके पास जितने भी नाउन हैं, चाहे कॉमन हो, प्रॉपर हो, कलेक्टिव हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, आप उनको काउंटेबल और अनकाउंटेबल में विभाजित कर सकते हैं। तो जहां भी आप बैठे हैं, वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा अपने आसपास देखना स्टार्ट करिए कि कौन कौन से नाउन हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पेन है, अगर आपके पास पेंसिल है, अगर आपके पास बुक है, तो ये सब तो काउंट कर ही ले रहे हैं आप, ये सारे हैं काउंटेबल नाउन। अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाते हैं हम। जितने लिक्विड्स हैं, यानी कि जो तरल पदार्थ हैं, वो तो ना कहीं से शुरू होते हैं ना कहीं रुकते हैं, बहते हैं, उनको हम कैसे कहें? पानी, तेल, खून, ये सब जो है ये सब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। लिक्विड्स, जितने लिक्विड्स हैं, जितने आपके पास गैस फॉर्म है, फिर वही वो भी जितने गैसेस हैं वो भी आपके अनकाउंटेबल में आते हैं। कुछ हमारे पास बहुत ही महीन दाने होते हैं, फाइन ग्रेन्स। अगर हम खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो चीनी, चावल, दाल, अब जो मानव जीवन मिला है वो चीनी का दाना गिनने के लिए तो नहीं मिला है, तो हम क्या करें, उसको हम क्या माने? तो उसको भी हम मान लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन। उसके बाद अभी अभी हमने कहा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो भाई जो दिखता ही नहीं है उस नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, उसको हम गिनेंगे कैसे? तो वो भी आता है अनकाउंटेबल नाउन में। कुछ चीज़ों को हमने इसलिए अनकाउंटेबल रखा है, ऐसा नहीं है, कभी कभी हम गिन भी लेते हैं और
और कभी कभी हम नहीं भी गिनते हैं, क्योंकि उनको गिनना एक बहुत ही परिश्रम वाला काम है, तो ज़्यादा बेटर है उसको अनकाउंटेबल रख लो। जैसे बाल है, हेयर, याद रखिएगा हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल और काउंटेबल का कॉन्सेप्ट पता होगा तभी आगे चलकर आप सिंगुलर और प्लूरल का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो हेयर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन कभी कभी खाने में जब बाल गिर जाता है, खाने में, तो हम कहते हैं देखो दाल में एक बाल गिरा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करें हम, यहाँ पे काउंटेबल हो गया, तो जब भी अगर आपको बाल को काउंट करना हो तो स्ट्रैंड यूज करिए। एक बाल को हम स्ट्रैंड कहते हैं, यानी हम हेयर को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हेयर का जो एक एक स्ट्रैंड है उसे हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरह से ईंटें होती हैं, ब्रिक, ईंटें जब हम खरीदते हैं तब तो ये काउंटेबल नाउन होता है, लेकिन जब हम बिल्डिंग में सारे ईंटें लगा देते हैं, अब किसी को हम कहें जाओ गिनो कि इस बिल्डिंग में कितने ईंटें लगी हैं, तो भाई उसके पास जीवन में और काम भी है ना, वो ईंटें क्यों गिनेगा। तो बिल्डिंग में जब हम ईंटें रखेंगे तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। याद रखिएगा जैसे ब्रेड वर्ड है, ये भी अनकाउंटेबल में आता है, लेकिन अगर आप ब्रेड के स्लाइस की बात करेंगे या लोफ की बात करेंगे तब हम इनका काउंटेबल, तब हम मान लेते हैं कि हाँ ये ब्रेड इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रोटी, भोजन, तो इसलिए हम उसे काउंटेबल में नहीं कंसीडर करते, लेकिन जब हम स्लाइस या लोफ की बात करते हैं तब हम उसे फिर काउंटेबल मान लेते हैं। देखिए अगर आप 12th पास कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो इतना अपने दिमाग को थोड़ा पुश करिए कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट समझने में वो आपकी हेल्प करे। वो चीज़ें जो बहुत बारीक हैं उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए उसको हम अनकाउंटेबल मान लेते हैं। बट आजकल अगर कोई मान लीजिए एक गिफ्ट आता है कि एक दाने चावल के एक दाने पे किसी ने नाम लिख के दिया है किसी का और उसको एक बॉटल में डाल के देते हैं, वहां पे तो चावल का एक दाना है, तो आप कह दीजिए अ ग्रेन ऑफ राइस, अ ग्रेन ऑफ राइस। राइस का हमें प्लूरल नहीं बनाना है, वो अनकाउंटेबल है, लेकिन हम ग्रेन का बना सकते हैं। चींटी एक चीनी लेके जा रही है तो आप कह दीजिए अ ग्रेन ऑफ शुगर। थोड़ा सा हमें वाइजली इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हालांकि इसमें अभी थोड़ा सा और डिटेल आएगा जब हम सिंगुलर और प्लूरल की बात करेंगे। फिलहाल हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगला आया हमारे पास वर्बल नाउन। नाउन की कहानी कॉमन प्रॉपर कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट पे खत्म नहीं होती है जब हम एग्जाम की बात करते हैं। नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सिलेबस ऑफ स्कूल, हम बात कर रहे हैं एग्जाम्स की। तो एक और नाउन का टाइप है दैट इज कॉल्ड वर्बल नाउन। ये यहाँ पे आप वर्ड से ही थोड़ा समझ सकते हैं कि वर्बल लिखा है, वर्ब से बना हुआ नाउन। जब हम इंग्लिश ग्रामर में डीप जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मेन वर्ब क्रिया का तो काम करता ही करता है, कई बार वो नाउन का भी काम करता है, और जब वो नाउन का काम करता है तो उसे हम कहते हैं जीरंड या जीरंडियल इन्फिनेटिव। जीरंड क्या है, तो जीरंड है वर्ब प्लस आईएनजी एट द प्लेस ऑफ नाउन। याद रखिएगा वर्ब आईएनजी बहुत सारे रोल प्ले करता है जो आगे की इंग्लिश में हम सीखेंगे। वर्ब आईएनजी नाउन भी है, वर्ब आईएनजी एडजेक्टिव भी है, वर्ब आईएनजी कॉन्टिन्यूअस टेंस भी है। तो ये नहीं हम कह सकते हैं कि वर्ब आईएनजी सिर्फ नाउन है। वर्ब आईएनजी जब नाउन की जगह पे यूज होता है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, वर्ब आईएनजी जब नाउन की जगह यूज होता है तब हम उसे कहते हैं जीरंड। और 2+V1 जब नाउन की जगह यूज होता है तब हम इसे कहते हैं जीरंडियल इन्फिनेटिव, और ये दोनों कहलाते हैं वर्बल नाउन। अब हम एक और नाउन के बारे में जाने, दैट इज द प्लस एडजेक्टिव। अभी हमने तो शुरू किया है पढ़ना, तो एडजेक्टिव तो हमें पता नहीं है क्या है। तो अगर हम थोड़ा सा समझ लें कि एडजेक्टिव होती हैं विशेषताएं। अगर हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो तुरंत उसके बारे में कुछ बातें कहते हैं कि ये टॉल है, ये ईमानदार है, ये अच्छा है, बुरा है, जो भी कहना हो, तो एडजेक्टिव होती हैं विशेषताएं। और अगर हम इसके पहले लगा दें द,
अब ये भी ध्यान रखिएगा कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, हम अभी फर्स्ट डिग्री की बात कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव डिग्री की। तो द प्लस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री जब हम लगा देते हैं तो ये एक समूह बना देता है उन सारे लोगों का जो टॉल हैं, जो ईमानदार हैं, या जो गुड हैं, यानी जो अच्छे हैं। यहाँ पर जो एग्जाम में देखेंगे हम तो बहुत ज़्यादा पूछता है द रिच यानी अमीर लोग और द पुअर यानी कि गरीब लोग। लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न हुआ है, यही एक प्रॉब्लम है कि एसएससी वाले जो बच्चे हैं बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को समय के साथ बदला नहीं है, और यही प्रॉब्लम हो गई है। एग्ज़ाम बदल गया है, पढ़ने का तरीका वही बहुत ही ट्रेडिशनल सा पैटर्न है उनका। समय के साथ थोड़ा बदलिए और मॉडर्न इंग्लिश पढ़िए। अब द रिच और द पुअर नहीं आता, यहाँ पर आता है आजकल द हैव्स। द हैव्स, वर्ल्ड बैंक ने ये दोनों वर्ड बैन कर दिए, कहा द रिच और द पुअर का यूज अब नहीं करेंगे। लोगों को थोड़ा अपमानजनक लगता है जब उन्हें गरीब कहा जाता है, तो थोड़ा आप चेंज करिए। द रिच यानी अमीर लोगों को हम कहते हैं द हैव्स। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर हैव में एस लगा है और द हैव नॉट्स यहाँ पर नॉट में एस लगा है। द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब आप, देखिए यहाँ पे तो एस लगा है, लेकिन अगर आप पुअर में एस लगाएंगे तो ये गलत होगा। द पुअर्स नहीं, द पुअर। लेकिन जब हम उसका नॉट, हैव नॉट वाला बनाते हैं, द हैव नॉट्स, अगर आपको गरीब लोगों के लिए द पुअर का यूज करना है तो एस नहीं लगाना है, लेकिन जब हम हैव नॉट्स बोलेंगे तो नॉट में एस लगाना है। द हैव्स का मतलब अमीर लोग और द हैव नॉट्स का मतलब गरीब लोग। यहाँ पे एक और ग्रामेटिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि जब भी आप द प्लस एडजेक्टिव का यूज करेंगे, जैसे द ब्रेव और एस नहीं लगाना है, एस सिर्फ वहीं पे रहता है हैव और हैव नॉट्स में। अगर आपने कहा द ब्रेव तो ये हमेशा प्लूरल होगा, आर रिवॉर्डेड। द ब्रेव आर रिवॉर्डेड। जितने बहादुर लोग थे, जितने भी बहादुर लोग थे, एक हमने पूरा का पूरा एक समुदाय बना दिया, द ब्रेव, और फिर किया प्लूरल, आर रिवॉर्डेड, उनको रिवॉर्ड मिला। और अगर आप अच्छे बच्चे हैं तो एक सवाल यहाँ पे आपके दिमाग में ज़रूर आना चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अवॉर्ड एंड रिवॉर्ड। लेकिन आपको इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, कुछ सवालों के जवाब खुद भी ढूंढने चाहिए। तो आज हमने अपनी एक स्टोरी ख़त्म की और हमने नाउन के टाइप्स पढ़े, और जैसा कि मैंने पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि हर एक पॉइंट पे मैं टेस्ट और एक्सरसाइज ज़रूर कराती हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट पे नहीं रिलाई करती कि उसने कहा उसे सारे नाउन आते हैं। आई डोंट बिलीव। पहले मैं कहती हूँ ओके अगर आ रहा है तो टेस्ट दे दो। तो हम स्टोरी पे भी टेस्ट लेंगे और जो टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं उन पे भी। अगली क्लास में हम एक नई कहानी के साथ आपके साथ सामने आएंगे और साथ में हम बात करेंगे नाउन के जेंडर की। तब तक सारे वर्ड्स और ग्रामर रिवाइज कर लीजिएगा। अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।